मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ी है। अब कैबिनेट की बैठकें भोपाल से बाहर हो रही है। इसी कड़ी में कैबिनेट की अगली बैठक 5 अक्टूबर को दमोह जिले के सिंग्रामपुर में होने जा रही है। सिंग्रामपुर मतलब वीरांगना रानी दुर्गावती का गढ़। गोंडवाना संस्कृति और विरासत को सम्मान देने सरकार ने ये फैसला लिया है। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर आयोजित इस बैठक में सिंग्रामपुर पंचायत से सटे जंगल और रानी दुर्गावती के किले के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी अहम फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ ही बुंदेलखंड को करोड़ों की सौगात मिलने की भी उम्मीद है। मैं समझता हूं कि यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि पूरी सरकार रानी दुर्गावती की पहली राजधानी में उनके चरणों में बैठकर राज्य के हित का विचार करेगी, मिलजुल कर। और जो ग्रामीण विकास का पर्यटन का सहयोग है वो भी खुलकर पूरी तरह से जो होगा, जो उसकी तैयारी है। निश्चित रूप से ये कैबिनेट ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कैबिनेट यहाँ पे हो रही है तो पर्यटन की दृष्टि से, चूंकि टाइगर रिजर्व अपना ये घोषित हुआ है, तो आने वाले समय में यहाँ पर्यटन की दृष्टि से क्या क्या संभावनाएं हैं उन पर भी विचार करके उस पर भी काम करेंगे। और रानी दुर्गावती जी के नाम पर एक पार्क यहाँ पर डेवलप हो जाए, इसकी मांग भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। दमोह के विकास के लिए जो हो सकता है, चाहे सीतानगर हवाई अड्डे को जो बनाने की बात हो, तो इन सारी बातों पर जो दमोह के विकास के लिए जो हो सकता है उस कैबिनेट में हम रखेंगे। बीजेपी को सिंग्रामपुर में होने जा रही कैबिनेट की बैठक में बुंदेलखंड के इस उपेक्षित अंचल को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है, तो कांग्रेस सरकार पर बुंदेलखंड की उपेक्षा के आरोप लगा रही है। कांग्रेस सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक को सरकारी दिखावा और फिजूल खर्ची भी बता रही है। देखिए, बुंदेलखंड ने भारतीय जनता पार्टी को जितना ज्यादा दिया है उसकी तुलना में बुंदेलखंड को बहुत कम मिला है। बुंदेलखंड ने जितना सपोर्ट बीजेपी को किया है किसी पार्टी को नहीं किया। करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं या करोड़ों रुपए बर्बाद करने जा रहे हैं। एक तरफ तो मितव्ययिता की बात करते हैं कि पैसा ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, बचत करना चाहिए पैसे की। भोपाल में कर लेते, यहीं पे मीटिंग हो जाती, यहीं से कुछ ऐसे सौगात देते बुंदेलखंड के लोगों को कि जो बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर वहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। जो विकास कार्य के लिए पैसा खर्च होना था वो विकास बुंदेलखंड में कहीं नहीं दिखता है। तो उसकी चर्चा ये भोपाल में बैठ के भी कर लेते और बुंदेलखंड वासियों के लिए काम देख सकती थी ये सरकार, ताकि वहाँ का विकास हो सकता था। सिंग्रामपुर में होने जा रही इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री लाडली बहना हितग्राहियों और स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को संबोधित करेंगे। सिंग्रामपुर में जहां ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं, वहां से 4 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर रानी दुर्गावती का महल है। उनका पूजा स्थल भी अभी भी वहीं है। यहाँ जंगल के रास्ते ही पहुँचा जा सकता है। यहीं पर निदान वाटरफॉल है। दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के आंजनी गांव में रानी की 7वीं पीढ़ी रहती है। इसी साल दुर्गाष्टमी को उनकी 500वीं जयंती है। सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक कर डॉक्टर मोहन यादव सरकार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ गौरवमय इतिहास समेटे इस अंचल को प्रदेश के पर्यटन नक्शे में लाने की कोशिश में भी है। अब देखना ये है कि सरकार की ये कोशिश कितना रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सिंग्रामपुर पर संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। सिंग्रामपुर में डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक के क्या मायने? गोंडवाना संस्कृति और विरासत के सम्मान से क्या सधेगा जनजातीय समाज? भोपाल के बाहर कैबिनेट की चर्चा विपक्ष को क्यों लग रहा है बेवजह खर्चा? क्या दूसरे अंचलों में भी कैबिनेट की बैठक करेंगे CM डॉक्टर मोहन यादव? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। बुंदेलखंड अंचल के अंतर्गत आने वाले सिंग्रामपुर में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है और ये नवाचार की दिशा में मोहन सरकार इसे एक बड़ा कदम बता रही है। दमोह जिले के अंतर्गत तमाम ऐतिहासिक विरासत को संजोए सिंग्रामपुर, जो कि रानी दुर्गावती के गौरवशाली अतीत का एक साक्षात
मूक साक्षी है। ऐसे स्थल पर कैबिनेट की बैठक हो रही है तो जो बुंदेलखंड अंचल के जनप्रतिनिधि हैं, बुंदेलखंड अंचल से जो समाज सेवी हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं कि जब बुंदेलखंड अंचल के एक ऐतिहासिक महत्व के स्थल पर कैबिनेट बैठक होगी तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा होगी और बुंदेलखंड के भविष्य को लेकर भी बहुत अच्छी योजनाएं, बुंदेलखंड के भविष्य को लेकर बहुत अच्छे निर्णय हो सकते हैं। आशातीत निर्णय हैं। बहुत सी ऐसी मांगें हैं जो बुंदेलखंड अंचल की लंबित हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के इस नवाचार को कांग्रेस कह रही है कि यह सिर्फ और सिर्फ फिजूल खर्ची है। जब सरकार कह रही है कि उसके पास पैसा नहीं है तो भोपाल में बैठक करते, जो निर्णय लेना होता ले लेते। तो सिंग्रामपुर पर कुल मिलाकर संग्राम मचा हुआ है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पवन पटेल जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ ब्रज गोपाल लोया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और लगभग सभी लोग बुंदेलखंड या बुंदेलखंड से लगे हुए अंचल से ही वाबस्ता हैं। तो पवन जी, आपको क्यों लग रहा है कि सिंग्रामपुर में अगर ये कैबिनेट बैठक हो रही है तो फिजूल खर्ची है, दिखावा है, कोई नवाचार नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, देखिए, इसके लगने के कई सारे कारण है कि आज जिस तरह से इस बैठक को, इस कैबिनेट मीटिंग जो होने वाली, उसको ऐसा प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है कि मतलब एकदम राम राज्य आ जाएगा, वहां की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भाजपा के कई लोगों से बोलते हुए सुना कि मील का पत्थर साबित होगा। तो ये जो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मील का पत्थर साबित होना होता, इरादे नेक होते तो भोपाल से भी करने के बाद मील का पत्थर साबित हो जाता। ऐसा कोई नहीं है कि भाई हम दमोह में कर रहे हैं या सिंग्राम में कर रहे हैं तभी मील का पत्थर साबित होगा। सबसे बड़ा होता है इंटेंशन। ये क्यों मील का पत्थर साबित होगा? भैया कर्जा है नहीं, फाइनेंस है नहीं, कैसे कर्जा, कैसे सौगात की झड़ी लगा देंगे। मतलब अब कल की मीटिंग के बाद परसों से वहां कोई समस्याएं खत्म हो जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा एकदम लाइन खींच देती, इतना बड़ा प्रचारित कर देती है, हम ये कहते हैं कि ये सही मायने में हम मील का पत्थर इस बैठक को मान लेंगे। क्या उस कैबिनेट में घोषणा कर देंगे कि 3,000 रुपए लाडली बहना को हम दे देंगे? उस बैठक में कम कर देंगे, इस बैठक में घोषणा कर देंगे कि हम कोई कर्जा नहीं लेंगे। इस बैठक में घोषणा कर देंगे कि जो पुराने से कर्जे लिए हैं उस कर्जे को कम करेंगे। इस बैठक में क्या घोषणा हो जाएगी कि हम बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे। इस कैबिनेट बैठक में क्या घोषणा हो जाएगी कि हम किसानों को 2700 रुपए किलो में गेहूं खरीद चालू कर देंगे, 3100 रुपए क्विंटल में गेहूं चालू कर देंगे। हम कहते हैं अगर ये सब निर्णय हो जाए तो मैं कहूंगा कि मील का पत्थर साबित हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ ये ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के इनका प्रयास है कि पहले अभी सदस्यता अभियान में दनादन पूरा एकदम घूमा उतारे। हम कहते हैं आपके घोषणा पत्र में किस बिंदु में यह था कि हम कैबिनेट बैठक दमोह में करेंगे? इसके पहले वाले बिंदु का निराकरण हो गया क्या? इसके पहले जितने बंदे बोले थे, जो चीजें बोली थी, 450 रुपए में सिलेंडर मिलने लगा क्या? उन सब बातों पे बात ना हो, इसलिए नए टाइप के पैकेज, नए झूठ लेकर के आते हैं। अगर करना इरादा होता तो भोपाल में भी बैठक करके किया जा सकता था और बढ़िया अच्छा करें। हम तो कहते हैं हर जिले में बैठक करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस बैठक में जो निर्णय निकला है, जो पहले बतौलेबाजी की थी, जो झूठे सपने इस देश और प्रदेश की जनता को दिखाया था, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में प्रयास करें। वो सपने दिशा पूरे नए पैकेज में लेके आ जाते। तो हमारा निवेदन ये है कि अब सत्ता में है, अभी चुनाव में काफी दूर है, तो अब कम से कम उन निर्णयों को पूरा करें। 300 रुपए, 3,000 रुपए दे लाडली बहना को, बेरोजगारों को रोजगार दे दें, किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी तो कम से कम जो उनका एमएसपी का रेट है वो दे दें। तो बस हमारा निवेदन है। बाकी हम स्वागत करते हैं, बड़ा अच्छा मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह ये भी एक बतौलेबाज मीटिंग साबित होगी। जी, क्या हो जाएगा सिंग्रामपुर में कैबिनेट बैठक रखकर, और क्या इसके बाद सभी अंचलों के ऐसे धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर ही कैबिनेट बैठक होगी? क्योंकि लगभग अंचल अछूते हैं। ये नवाचार है तो क्या कंटिन्यूटी में रहेगा या एक पॉलिटिकल टूरिज्म है ये? लोया जी। जी नवीन जी, मैं आग्रह ये कर रहा हूँ कि केवल ये नवाचार ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि ये बुंदेलखंड के लोगों से तो पूछिए कि सदाचार भी है। ये सरकार का ये जिम्मेवारी है लोकतंत्र में कि सरकार ये प्रयत्न करे कि अधिक से अधिक जनता के निकट जाए, खास तौर से उस जनता के निकट जाए
जिस जनता के पास 75 साल में शासक बहुत मुश्किल से पहुंच पाए, जिन लोगों ने ये मान लिया था कि ये हमारा राज है, उन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। और क्यों आएंगे? आपको याद होगा कि जब महाकाल लोक का उद्घाटन हो रहा था तो तब भी ये कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी की ओर से कि ये फिजूल खर्ची हो रही है, मोदी जी आ रहे हैं। मगर वो मोदी जी का आना और वो कार्यक्रम का होना आज ये सिद्ध कर चुका है कि महाकाल लोक देश का सबसे प्रीमियम डेस्टिनेशन बन चुका है। कहीं भी उतनी संख्या में लोग नहीं आते हैं। आपको याद होगा कि पिछले 10 वर्षों में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो पचमढ़ी है वहां कैबिनेट होने का काम हुआ। और आज मैं कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, इनसे मैं बताना चाहता हूं उन्हें कि पूरे देश और दुनिया के लोग इस तरह पचमढ़ी आते हैं कि यदि 2 छुट्टी लगातार है तो वहां रुकने के स्थान की समस्या आती है। यदि हम आज यहाँ पहुंच रहे हैं सिंग्रामपुर में, और एक बात और कहता हूं, बचपन से नवीन जी आप और हम सब सुनते आए हैं कि ताल तो भोपाल ताल और सब तलैये, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैये और रानी तो दुर्गावती। तो देखिए ये दुर्गावती जी के नाम को आगे बढ़ाने का काम है, उनके काम को आगे बढ़ाने का काम है। परंतु कांग्रेस की समस्या ये है कि चंद परिवारों के अलावा किसी का नाम आगे बढ़ता है, चंद परिवारों के अलावा अगर किसी का नाम आगे बढ़ता है तो ये इनको पचता नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, बुंदेलखंड की जो बात कर रहे थे मेरे मित्र कि वहां पैसा नहीं है, वहां देश की सबसे बड़ी योजना अमल में लाई जा रही है। 2 बड़ी योजनाएं हैं। बीना में 1 लाख करोड़ रुपए से पेट्रोलियम पार्क बन रहा है, और दूसरा केन बेतवा का जो लिंक प्रोजेक्ट है वो बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है। और यदि हम वहां टूरिज्म से इसको और जोड़ पाएंगे तो यदि वो एक अच्छा डेस्टिनेशन बनता है, वहां के लोगों को आय के स्रोत बढ़ते हैं, वहां लोगों का आवागमन बढ़ता है, वो विश्व के नक्शे पर अगर जाता है, तो कांग्रेस को इस बात से बहुत ऐतराज है। क्योंकि हवेलियों से और महलों से राजनीति करने वाले लोग सिंग्रामपुर जैसे दूर दराज के वन ग्राम को नहीं समझ पाएंगे। इनको समझ में केवल वही आता है जो किन्हीं व्यक्तियों की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। हमें समझ में वो आता है जो मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बढ़ाने में योगदान दिया है उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है उनकी प्रतिष्ठा आगे बढ़ाने में हमें आनंद आता है, जबकि इन्हें घटाने में आता है। जी, देवदत्त दुबे जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आप तो स्वयं बुंदेलखंड अंचल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस प्रकार का ये जो नवाचार हो रहा है देवदत्त जी, कांग्रेस को ये पॉलिटिकल टूरिज्म और फिजूल खर्ची लग रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सदाचार है। मूलतः है क्या? ऐसे पहले भी प्रयास हुए हैं, क्या कहें? देखिए, परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं शासन की कार्यप्रणाली में, राजनीतिक दलों के। तो ये एक तरह से प्रयोग है कि हम उस क्षेत्र में कैबिनेट जाएं जहां लोग आ नहीं पाते, भोपाल, या जहां एक तरह से चर्चा बन जाती है, क्योंकि वो स्थान ऐसा है कि वो टूरिज्म के रूप में बड़ा डेवलप हो सकता है। वहाँ वाटरफॉल है, बड़ा अच्छी जंगल है, नौरादेही अभ्यारण्य पास में है। तो ये प्रयोग है कि वहाँ आज 1 हफ्ते से सोशल मीडिया और सब तमाम मीडिया आप हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चाओं में वो स्थान आ गया। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि कभी इस तरह के उससे कुछ नहीं होगा, तो निर्णय लिए जाएं, उन पे अमल किए जाए, उससे होगा। अन्यथा तो वाकई में फिर फिजूल खर्ची साबित होती। कई चीज़ें जैसे इन्वेस्टर मीट, रीजनल कॉन्क्लेव हुई, यदि वो धरातल पर नहीं उतरेंगी तो क्या होगी? खर्चे ही साबित होंगी। तो ये तो सरकार को ध्यान रखनी चाहिए कि यदि हम वहाँ जा रहे हैं इतना खर्चा करके, तो वो एक इतिहास बन जाए, मील का पत्थर साबित हो जाए कि हमने यहाँ बैठ के जो निर्णय लिए वो अब धरातल पर भी उतर आए हैं। ये बहुत जरूरी काम है। क्या दिल्ली की सरकार कभी राज्यों में कैबिनेट बैठक करने नहीं जाती, लेकिन क्या वो राज्यों का विकास नहीं कर पाती? क्या ये इससे जुड़ा हुआ एकदम फार्मूला नहीं है, लेकिन इसके कुछ परिणाम भी आते हैं कि वो स्थान एक चर्चा में आ गया। आज पूरा प्रदेश संग्रामपुर को जान रहा है और वहाँ की आसपास की विशेषताओं को जान रहा है, और वो रानी दुर्गावती का जो बलिदान है वो आज फिर से इस बहाने याद किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयोग तो होने चाहिए, लेकिन केवल प्रयोग न रहें, ये धरातल पर भी उतरे। इस बात की सरकार को शिद्दत के साथ चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री, पूरे मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी तो पहुंच ही गए हैं, तो लोगों को उम्मीदें नए सिरे से जगेंगी
कि अब हमारे यहाँ बहुत कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि पूरी सरकार यहाँ आ गई है। और यदि वो परिवर्तन फिर नहीं हुए तो फिर निराशा भी दोगुने उत्साह से होती, क्योंकि अभी तक तो जैसा चल रहा था, लेकिन आपने जब पूरा वहाँ ताम झाम करके और सब कुछ पहुंच रहे हैं, तो वो धरातल पर उतरना अब मजबूरी भी रहेगी और जरूरी भी रहेगा कि सरकार इसकी चिंता। मैं प्रतिक्रिया लेता हूं ब्रजगोपाल लोया जी। इसके पहले भी पचमढ़ी और अन्य तमाम जगहों पर सरकार ने कैबिनेट कैंप किए हैं। आप पिछले किसी भी कैबिनेट कैंप का एक बड़ा निर्णय अगर आपको याद हो तो बता दो, मुझे तो नहीं है। नहीं, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ नहीं, लेकिन अब सुनिए तो पूरा क्वेश्चन ये है, मूल क्वेश्चन अभी है जो आदरणीय देवदत्त दुबे जी ने कहा कि ये अभी तक तो ठीक था कि कोई नहीं पूछ रहा था तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब पूरा अमला लेके वहीं पहुंच जाओगे, पूरा राशन पानी लेके वहीं कैंप लगा लोगे, तो उम्मीदें लोगों की जुड़ती हैं, तो वो उम्मीदें नाउम्मीदी में ना बदलें। पिछला देखो, आपको याद हो बड़ा निर्णय कि कैबिनेट कैंप में हुआ उस क्षेत्र के लिए बता दीजिए आप, हुआ हो तो, मुझे नहीं याद। नहीं, देखिए मैं आपसे पुनः कहता हूँ, निर्णय तो कहीं भी बैठकर किया जा सकता है, मगर देवदत्त जी ने इसमें एक बात और कही है कि केवल एक निर्णय से कि कैबिनेट सिंग्रामपुर में होगी, जिस सिंग्रामपुर का नाम मध्य प्रदेश में 99% लोग नहीं जानते थे, वो सारे लोग जानने लगे। तो देखिए, पहला तो उसका मोटिव पूरा हो ही गया कि किस तरह हम उसे पर्यटन को वहां बढ़ावा देना चाहते हैं, किस तरह रानी दुर्गावती जी के नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कैबिनेट होने से पहले तो जो कैबिनेट करने की मंशा थी वो पूरी होती दिखाई दे रही है। अब दूसरी बात जो आपने कही, जो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि पचमढ़ी का क्या हुआ, उज्जैन का क्या हुआ, और मैं एक बार फिर पूरी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि एक बात को, ये जो अभी देवदत्त जी ने कही है कि वहां सफलता मिले और धरातल पर योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये बिल्कुल निश्चित सरकार की जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम तो सदा से ये मानते हैं कि जिनके मन में लगनशीलता उन्हें सफलता आत्मसात है। तो सफलता हमें मिलेगी यदि हम लगन से काम कर रहे हैं, परिश्रम से काम कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लिए काम कर रहे हैं। और यदि हमारा मन पवित्र है और पवित्र भाव से और ईमानदारी से परिश्रम कर रहे हैं, तो सफलता हमें क्यों ना मिलेगी। और इंदौर का विकास दिखता है, इंदौर का औद्योगिक विकास दिखाई दे रहा है, उज्जैन का आध्यात्मिक और धार्मिक विकास आज दिखाई दे रहा है। जिस तरह लोक बन रहे हैं, चाहे देवी लोक हो, सलकनपुर का दिखाई दे रहा है। और ये निर्णय जब ऐसे होते हैं तो निश्चित है कि उन जगहों की मान्यता भी बढ़ती है, उन जगहों तक पहुंच भी बढ़ती है, और लोगों को एक उत्कंठा होती है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पूरी कैबिनेट जाकर बैठेगी और मध्य प्रदेश के बारे में चिंतन करेगी। वो सिंग्रामपुर के विषय में चिंतन करने नहीं जा रही है, बल्कि सिंग्रामपुर वो जगह बनेगी जहां मध्य प्रदेश के निर्णय होंगे। जी, प्रतिक्रिया लेता हूं। पवन जी, पवन करें शोर। सिंग्रामपुर की बैठक और पवन करें शोर। और पवन जी कह रहे हैं कि अव्यवस्था है चहूँ ओर, तुम कहीं देख ही नहीं रहे हो भाई, नाक के नीचे लॉ एंड ऑर्डर खराब है राजधानी में। पवन जी की पार्टी को बेटी बचाओ आंदोलन चलाना पड़ रहा है, शक्ति आंदोलन चलाना पड़ रहा है। तो पवन जी, ये संस्कृति और विरासत का सम्मान है। कांग्रेस कह रही, कांग्रेस से को वास्ता ही नहीं है संस्कृति और विरासत से, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, क्योंकि आपकी विचारधारा थोड़ी पाश्चात्य है। पाश्चात्य नहीं, ये भाजपा का तो काम ही कहना का है। अब हमने कितने, आप हमारी डिबेट को देखेंगे, हमने बड़े सकारात्मक ढंग से बताया कि बड़ा अच्छा, लेकिन निर्णय धरातल पर उतरने चाहिए फलाना। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि परिवारवाद को जोड़ दी, ये कहाँ, अब यहाँ से हमारे एक भी सेंटेंस से बताइए कि परिवारवाद से जोड़ना कहीं से लाजमी है क्या। लोया साहब को इतना एक्सपीरियंस है, इतना अनुभव होने के बाद भी ऐसी बात करते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा कहां से कहां जोड़ रहे हैं। अब आप महालोक काल की बात करते हो, हमने महालोक काल का कोई विरोध नहीं किया, कमलनाथ जी ने उसका बजट सैंक्शन किया था। हमें विरोध था कि जो आपने वहां घपले किए, हमें विरोध था कि जो वहां घोटाले किए, हमें विरोध था कि जो आस्था भगवान का केंद्र रहते हैं पूरी उसके साथ खिलवाड़ किया आपने, भगवान की मूर्तियां उड़ गई, हमें दुख है कि अयोध्या की सड़कें अंदर घुस गई। ये इससे बात करते तो अब इस बात को नहीं पकड़ते, दूसरी बात को पकड़ के ले जाते हो आप। भारतीय जनता पार्टी को एक बात में तो महारत हासिल,
ये अपने मुख्यालय में झंडा नहीं फहराए और झंडा फहराने वाले सबसे बड़े इस देश के पैरोकार बन गए। तो ये जो विपरीत परिस्थिति है, अन्य सब बरसा मुंडे की कभी जयंती नहीं मनाएंगे लेकिन उस वर्ग के सबसे बड़े हितैषी बन जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी करनी, हमने बड़े खुले मन से कहा कि हम स्वागत करते हैं कि आप गांव गांव जाके मीटिंग करिए, हम गांव जाके बैठक करिए, लेकिन जनता का पैसे को बर्बाद मत करिए। उसको कहिए कि जो किया है वो करें। क्यों महंगाई कम नहीं हो रही, क्यों बेरोजगारी कम नहीं हो रही? यहाँ नियुक्ति पत्र देंगे, परीक्षा करा लेंगे, फिर बच्चा ओवर एज हो जाएगा रिजल्ट के इंतजार में। तो इन सब व्यवस्थाओं को भी सुधारना आपका फर्ज है। सिर्फ ये नहीं कि संग्रामपुर का नाम पूरी दुनिया जाने इसलिए आपने करोड़ों रुपए फूंक दिए, उसके और कई भी माध्यम हो सकते हैं। सिर्फ कैबिनेट होना ही माध्यम नहीं, उसके कई और माध्यम हो सकते हैं जिससे हम आम जनता को अपनी विरासत को, अपने इतिहास को सहेज कर रख सकते हैं। लेकिन आप अभी बोले कि हमारा मन अच्छा हो। आपका मन अच्छा होता तो क्या आज बेरोजगारी होती? आपका मन अच्छा होता तो महंगाई पे कंट्रोल कर लिए होते ना। आपका मन अच्छा होता तो इतना बड़ा कर्जा नहीं ले लिए होते ना। आपका मन अच्छा होता तो व्यापन जैसे घोटाले नहीं होते। जो प्रदेश का नाम, घोटालों से भी प्रदेश का नाम बहुत बड़ा है आपके, लेकिन माइनस की तरफ बड़ा है। हम ये चाहते हैं कि नकारात्मक छवि प्रदेश की ना बने। आप करिए, हम स्वागत किए तो आप उसको कहीं परिवारवाद से गुचेड़ देते, कहीं कुछ कर देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी और जो बड़े बड़े वचन पत्र, जो झूठे सपने दिखाए थे, इनको चाहिए पूरा करें। एक तरफ से सदस्यता अभियान कहीं आपके वचन पत्र में नहीं था। आपके वचन पत्र में था क्या सदस्यता अभियान? जितना उसका डिडोरा, जितना उसका विज्ञापन करेंगे, बजाय इसके कि जो आपने वचन पत्र किया। अभी कुछ दिन पहले आप ही क्या डिबेट हुई थी कि लाइन आर्डर बड़ा सुधर गया। उसके बाद में डेली पेपर में देख रहे हैं कि दनादन कहाँ की रिपोर्ट आती है भैया? कौन लोग ये सर्वे करते हैं कि कहाँ से लाइन आर्डर सुधर जाता है, दूसरे दिन दनादन कहीं चोरी हो रही है, बलात्कार हो रहे, कहीं कुछ हो रहा है। चरित्र उसको खत्म कर दीजिए आप। प्रतिक्रिया लेता हूँ। देखिए, ये लोया जी, आपको जहां ये संस्कृति, विरासत का सम्मान और उपेक्षित अंचल को उसका खोया गौरव और पहचान दिलाने की कवायद नज़र आ रही है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये विशुद्ध फिजूल खर्ची है, दिखावा है। तो आप दोनों लोगों की अपनी अपनी बातें। देवदत्त जी, कांग्रेस को फिजूल खर्ची, दिखावा और एक इवेंट दिख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को ये बुंदेलखंड का जो अंचल है उसको प्रमुखता से मुख्य धारा में लाने की कवायद दिख रही है और एक नवाचार दिख रहा है। लेकिन जो भी अभी दिख रहा है वो बड़ा फौरी तौर पर है। इसके परिणाम क्या होंगे वो निर्धारित करेंगे कि दिखावा, फिजूल खर्ची थी या एक अच्छी सोच, एक बेहतर नवाचार था जिसका ये परिणाम आया। क्या कहें? कैसे लोया जी से? नहीं, लोया जी से नहीं, आपसे ही पूछा है। लोया जी ये तो तय उसी के बाद ही होगा कि क्या हुआ, निर्णय हुए वो जमीन पे कितने उतरे। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ काम होते हैं, सरकार को वहाँ कैबिनेट करने थोड़ी जाती है। सरकार तो इकबाल से चलती है और मंत्रालय से चलती है। आप एक निर्णय लो, उसको दूरस्थ तक उसको क्रियान्वित। पहले तो इकबाल पूरी सरकार चलिए सर जी। और यदि पूरी सरकार वहां जा रही है तो फिर अभूतपूर्व परिवर्तन वहां उस इलाके में दिखना चाहिए कि भोपाल से, राजधानी से चलकर पूरी सरकार यहाँ आई है। तो इसके बाद मैंने पहले भी कहा है कि यदि अभूतपूर्व परिवर्तन वहां नहीं आया, कुछ बुनियादी परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, तो जिस तेजी से उत्साह बढ़ा है उसी तेजी से निराशा भी लोगों में होगी कि सब लोग आए थे और क्या कर गए। बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सिंग्रामपुर पर संग्राम छिड़ा हुआ है। दमोह जिले में ये कैबिनेट बैठक होगी मोहन सरकार की। इसको सरकार अपना नवाचार बता रही है, एक नई सोच बता रही है। कांग्रेस कह रही है फिजूल खर्ची है, दिखावा है, पॉलिटिकल टूरिज्म है। लेकिन वस्तुतः ये है क्या, ये इस कैबिनेट बैठक के जो परिणाम हैं, जो निर्णय हैं, वो ये निर्धारित करेंगे कि ये है क्या। मुझे लगता है कि घटा घिरी है तो बरसे भी सिर्फ गरजने से क्या होगा। निर्णय अगर आशातीत आएंगे, बुंदेलखंड की जन आकांक्षाओं के और जनप्रतिनिधियों की उम्मीदों के अनुरूप आएंगे इस कैबिनेट बैठक के, तो निश्चित रूप से ही जैसे अभी आंचलिक इन्वेस्टर समिट हो रही है, वैसे आंचलिक कैबिनेट का भी जो कॉन्सेप्ट है वो सरकार के लिए एक बेहतर प्रशासनिक निर्णय साबित होगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।